फारूकी, माला को मैंने भेज दिया है। तुम कब आ रहे हो यार? यहां मामला संगीन हो गया है। वो एक नहीं है, दो हैं और बहुत ताकतवर और मजबूत हैं। उसने बता दिया है मुझे कि वो आसान शिकार नहीं है और मुझे लगता है मेरे बस के भी नहीं है। मैं चाह रहा था कि अमल करने से पहले उसके माजी के बारे में सब मालूमात कर लूं, ताकि मुझे पता तो चले कि वो आखिर माला के पीछे क्यों पड़ गया है। नहीं नहीं, लड़की नहीं मिल रही मुझे और चौकीदार का फोन भी मुसलसल बंद जा रहा है। काश मैं माला की बात पहले ही सीरियस होकर सुन लेता यार। फारूकी, मेरा ख्याल है कि वो आ गया है। बस मैं अमल शुरू करता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हें। कौन हो तुम? तुम्हारे इन बचकाना हथकंडों से डरने वाला नहीं हूं मैं। सामने आके बैठो, बात करो। माला को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? माला ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए? आओ, सामने आके बैठो, बात करो। हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं।
सिद्रा, सिद्रा कहाँ चली गई? सिद्रा, 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 अम्मी, सिद्रा, सिद्रा, अम्मी। आज तो माशाल्लाह से मेरा घर घर लग रहा है। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है, क्योंकि माँ को अपने बच्चों के साथ रहने की आदत होती है ना, इसीलिए तुम मुझे इतनी पुरसुकून और खुश नजर आ रही हो। हाँ खाला अम्मी, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं हंसना बोलना ही भूल गई हूँ। दिल में एक अजीब सी परेशानी बस गई थी। बिल्कुल। अच्छा चलो, अब ये है कि शादी के कार्ड्स बांटने का काम खत्म करके ना तुम अब मेहंदी की तैयारियां शुरू करो। हाँ जी खाला, करती हूँ। अच्छा, वो एनी के ससुराल वालों को उसका नाम भेज दिया तुमने? नहीं खाला अम्मी, कामों में याद ही नहीं रहा। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करते हैं, खाने पे बुला लेती हूँ, कार्ड का नाप भी दे दूंगी और पूछ लूंगी कोई और रस्में वगैरह हैं तो। वो भी बड़ी अजीब सी औरत है वो। पता लगेगा ना कि तुम उसे खाने पे बुला रही हो तो एक हफ्ता पहले से ही खाना खाना छोड़ देगी। कैसे हबशियों की तरह खाना खाती है जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। ये सच्ची बात है, मुझे तो बहुत बुरे से लगते हैं वो लोग। और मेरी बात सुनो, ज्यादा उससे बातें लंबी चौड़ी मत करना। कोई मुतालबा कर देगी, डिमांड कर देगी, खामा खाई, उसका पता कोई नहीं है कि कुछ और मांग डाले। क्या कह सकते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ दुल्हन, बुरा ना मनाना। खाला अम्मी, आपकी बात का क्यों बुरा बनाऊंगी मैं? हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। ये जो माला के ससुराल वाले हैं ना, ये लोग मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे। ये काबिल नहीं है इस बच्ची के। लेकिन फिर दुआ करती हूँ अल्लाह से कि हमारी बच्ची है ही इतनी समझदार कि खुद ही अपनी जगह बना लेगी, खुद ही अपने घर को संभाल लेगी। हाँ, यही उम्मीद है मुझे। जी खाला अम्मी, मेरी माला के लिए भी दुआ कीजिएगा। बुजुर्गों की दुआओं में असर होता है। बेटा, मेरी तो दुआएं ही दुआएं हैं तुम सबके लिए, और मैं करती क्या हूँ। अम्मी, जी बेटा। अम्मी, वो सिद्रा को हॉस्पिटल लेके जाना है, आप मेरे साथ चलें। तुम जाके जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं लेके आती हूँ। क्या हो गया है? कोई बताए मुझे क्या हुआ? नो पैरो बस। आंसर इधर आओ, चेक कराओ। क्या यार, सुबह सुबह ये सब। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है। शाम में वापस आऊंगा तो ये टेलर को भी दिखा दूंगा और पेन की भी ट्राई कर लूंगा, ठीक है? आंसर, 2 दिन से तुम मुझे एक ही बात कहे जा रहे हो। तुम्हें पता है ना, बनी की सारी तैयारी पड़ी है। एने की वलीमे वाली शर्ट अभी तक तैयार होके नहीं आई, और तुम्हारी वाली शर्ट वो चेक कराई तुमने? देखो, पूरे वक्त पे कुछ भी खराबी हो सकती है, फिर क्या करोगे? अम्मी, अभी 1-1.5 हफ्ता पड़ा है शादी में, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी तुमने यही कहा था, अब भी वही बात दोहरा रहे हो। पता है मेहंदी सर पे आ गई है, अब भी यही कहोगे? अच्छा चलें, ठीक है, बताएं किसको क्या देना है, रास्ते में जाते हुए दे दूंगा। अच्छा, 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और सुनो, वो वहां जाके ना दर्जी से मेरी बात करवा देना, मैं खुद ही समझा दूंगी सब कुछ, ठीक है? जी अम्मी। उफ, कितना मुश्किल है यार शादी करना। हाँ बेटा, बताओ, कुछ पता चला? क्या हुआ सिद्रा को? भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। और आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वैसे भी ये चक्कर अब रोज रोज की रूटीन बन गया है। पता है, अभी भाई ने आके ना भाभी की तबीयत की सबको ब्रीफिंग देनी। और पता है मेन पॉइंट्स क्या होंगे? भाभी घर का काम नहीं करेंगी, ज्यादा से ज्यादा आराम करेंगी, उनकी तबीयत भी खराब नहीं होनी चाहिए, बीपी भी हाई ना हो। और पता है, कहेंगे कि उनके मिजाज के खिलाफ कोई घर में बात भी ना करे। एनी, कैसे कुतर कुतर कैंची की तरह जबान चल रही है तुम्हारी। अरे बन्नो, ससुराल जाना है तुमने अभी, और ये गज भर लंबी जबान
अपने बाबा के घर ही छोड़ के जाना, समझ रही हो? हैं? एनी, क्या घर के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं? अभी आएंगे ना तो तुम खुद देखे ना। हाँ, मेरा ख्याल है आ गए। चलो चल के देखूं, मैं भी जाती हूँ। मैं जरा चाचा जान को फोन कर लिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सिद्रा की डिप्रेशन की वजह क्या है। बेटा कोई बुरा ख्वाब देख लिया होगा। ऐसी सूरत हाल में लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। रोज दम वाला पानी पिलाती हूँ उसे, फिर उसे डरावने ख्वाब कैसे आ सकते हैं? तुम कब आई? कल। कल? यानी सिद्रा यासेर, सिद्रा हॉस्पिटल से वापस कब आएगी? क्या भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है? बीपी आया था उसके। डॉक्टर ने कहा आराम की सख्त जरूरत है उसे, और किसी तरह की टेंशन भी ना हो उसे। इसमें फनी क्या है? मेरी बीवी इस हालत में हॉस्पिटल में और तुम? बेटा अभी आप मुझे समझाएंगे, इसे कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं भाई, वो मुझे कोई बात याद आ गई थी, सॉरी। सब नजर आ रहा है मुझे इस घर में क्या हो रहा है। सिद्रा बिल्कुल ठीक कहती है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। कल रात तक वो बिल्कुल ठीक थी और अचानक मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं मजीद उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। बंद नहीं कर सकती अपना? आप हर वक्त ना मुझे बोला करें, क्या कुछ बोल के चले गए, उन्हें नहीं रोका आपने? खुदा के वास्ते यानी चुप हो जाओ, किसी और का नहीं तो अपने बाप का ख्याल कर लो। अम्मी आप ना हमेशा हमें ही चुप करवाती रही, वो भी इस घर का फर्द है, हर वक्त बातें सुनती रहती है वो भी। भाई को कुछ मत बोलिएगा आप लोग। इस घर का पता नहीं अब क्या होगा, सबको अपनी अपनी पड़ गई है।
मेरा ख्याल है कि अब काम को निपटाया जाए। आप भी माला के ससुराल वालों से पूछ लीजिएगा उन्हें कितने कार्ड चाहिए, बल्कि उनके हाथ में दे दीजिएगा। और बाकी यासिर शाम को घर पर ही होगा, उसे कहिएगा कि कुछ कार्ड वो दे आए। हाँ, मगर ये सिदरा भी ऐन वक्त पर ही। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मेहंदी वाले दिन बहू हॉस्पिटल में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अरे लोगों की परवाह छोड़ें, आप अपने घर को देखें और अपनी आसानियों को देखें। ये तो शुक्र है आलिया वक्त पर आ गई। लिख लिया आपने सारे? आप हाँ, कुछ रह गए थोड़े से। तकरीबन क्या पूरे लिखे ना? अरे कर लेता हूँ भाई। हाँ, आप तो जरा चाय तो पिलवा दीजिए हमें। थक गए? बहुत मार का मारा है आपने। लाती हूँ। माला, अगर मेरे बस में हो ना, मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू भी ना आने दूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं माला। तुम इतनी साबिर क्यों हो माला? तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो किसी से? तुम्हारी ये खामोशी, ये आंसू मुझे अंदर ही अंदर जख्म दे रहे हैं माला। माला कुछ कहो यार। वैसे बहन, मुझे आपसे बड़े शिकवे। आपने हमारी बेटियों को एक बार भी खाने पर नहीं बुलाया। जब आई मैं ही आई। देखे बहन, बेटी के सुखी घर के लिए ससुराल वालों को इज्जत देना ही पड़ती है। लाखों लोगों की निगाहें थी मेरे कमाऊ पूत पर, लेकिन मैं अपना हीरे जैसा बेटा आपकी बेटी को दे रही हूं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कुछ खातिर मदारात ऐसे ही रूखा रूखा चलता कर देती हैं आप। कभी समोसे, कभी पेटीज, कभी चिप्स। ऐसी बात नहीं है, आपका अपना घर है। जब दिल चाहे तशरीफ लाइए। आपका जो भी खाने को दिल करे आप बता दीजिएगा, मैं बच्चियों से कह के बनवा लूंगी। देखिए बहन, ख्याल रखिएगा इस बात का। जी जी। मुर्गे मसल्लम मुझे बहुत पसंद है, वो भी बहू का याद का खाऊंगी। जी जरूर जरूर। वैसे ये मेरी बहू है कहाँ? एक बार भी हमारे सामने नहीं आई। क्या उसकी मर्जी नहीं थी शादी में? है? बच्ची है ना, जरा वक्त लगेगा नए रिश्ते में दिल लगाने। पहले वाले रिश्ते में तो बड़ा दिल लगा था, लेकिन शादी के दिन नहीं। अरे वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आओ मेरी बच्ची। हाय, आज पहली बार मेरी बहू मेरे सामने आई है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है। नजर तो उतार दूं, जाते हुए किसी को दे दूंगी रास्ते। काफी चुप चुप लगती है। ऐसी अच्छी बात है, ज़बान दराज लड़कियों के घर नहीं बसते। वैसे बहन, मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी माएँ जो होती है ना, अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत देती हैं कि वो अपने शौहर के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढाल लेती हैं। वरना मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल तो तलाक होते देर ही नहीं लगती। 3 लफ्ज कहे और लड़की को चलता कर दिया, और लोग अलग बातें बनाते हैं।
वैसे भी आपकी बेटी की तो दूसरी शादी है ना, इसको तो संभल के रहना पड़ेगा, है ना? हाँ। वैसे बहन, आपने बारात और वलीमे वाले कपड़े नहीं दिखाए। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे खानदान में रवाज है कि दोनों दिन के कपड़े दुल्हन वाले ही बनाते हैं। बस क्या करें, अगर आप कहेंगी ना तो मैं चुपके से एक दिन के कपड़े बना दूंगी, अगर आपको इतराज ना हो। वैसे आप लोग इतने गए गुजरे तो नहीं है कि एक दिन के कपड़े भी हमसे बनवाएं। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, बारात और वलीमा दोनों के जोड़े हम बना रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, सोहेल वैसे ही घबरा रहा। वैसे बहन, आप बहुत खुश नसीब। मेरा बेटा जो है ना, फरिश्ता है, फरिश्ता। मैंने उसकी ऐसी आला तरबियत की है कि मजाल है जो मुझसे पूछे बिना कोई काम करे। यहां तक भी जाएगा तो पूछेगा, अम्मा जाऊं? मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह बेटा। बहनों के भी 10 काम बिना किए कह दे। वो कहेंगी दही ला दो, दही ला दो, भाग के टॉफी ले आओ, टॉफी ले आओ। वैसे बहू, तुम आओगी ना मेरे घर में, देख लोगी कि मैं भी कितने बड़े दिल की हूँ। वैसे बहन बड़े दिल की ना होती तो आपकी लड़की को कबूल करती, जो अपने पहले दूल्हा को इन बारात के दिन खा दे। क्या करो, मेरी तो मती मारी गई थी। गम हटाने के लिए चिप्स खा ली। अरे मियाँ, कहाँ गायब थे? साहब, मेरी बेटी मर गई थी, उसको मिट्टी देने गया था। अब उसका 40वां हो गया है तो मैं आ गया हूँ। ओह, आई एम सॉरी। बड़ी अच्छी बेटी थी साहब मेरी, बस जिंदगी से हार गई। बड़ा अफसोस हुआ। जसदान है घर पर? मैं तो खुद अभी आया हूँ साहब। गाड़ी तो खड़ी है उनकी। ऐसे माला बेगम भी तो अंदर होंगी। नहीं, वो तो कल घर आ रही। वो तो फिर तो साहब ने नाश्ता भी नहीं किया होगा। वैसे माला बेटी है नर्म दिल की मालिक, मुझे रोज सुबह चाय लेती हैं। हाँ, बेटियां तो सभी की प्यारी होती हैं। तुम्हारी बेटी का नाम क्या था? ज़ेबुन। आई। माला, माला दरवाजा खोलो। माला दरवाजा खोलो। माला प्लीज दरवाजा खोलो। ये इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा, तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा, ना पल भर का है ना लम्हों का है सदियों से ये सिलसिला। आपका बहुत शुक्रिया पप्पू, आपने बड़ी जहमत की। बस मैं बहुत परेशान हूं पप्पू, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यासिर, हो जाता है ऐसा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इस घर में तो किसी को भी सिदरा की फिक्र नहीं, और तो और कोई मेरे स्ट्रेस को भी नहीं समझ पा रहा है।
तुमने खुद को देखा? घर में दो दो शादियां हैं, भाईजान और भाभी, और क्या क्या करें, सब कुछ तो कर रही हैं वो, और तुम हो कि बस सिदरा की फिक्र लगी हुई है तुम्हें। तो क्या मैं इसकी फिक्र ना करूं पापा? अरे बाबा, कौन कह रहा है नहीं करो फिक्र? करो फिक्र, बीवी है तुम्हारी, सब लोग इसकी फिक्र करते हैं। देखो, मैंने इस घर में अब तक इन 2 शादियों में तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन देखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो बैंक्वेट हॉल है और कुछ भी नहीं। इस घर में और भी लोग हैं बेटा, वो भी तुम्हारे रिश्ते में कुछ लगते हैं। माला और एनी तुम्हारी बहनें हैं, उनका ख्याल तुम नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा, बताओ मुझे। अरे सिदरा का कौन ख्याल नहीं रखता, सारा घर इसका ख्याल रखता है। तुम्हें भी अपने माँ बाप की फिक्र होनी चाहिए, फर्ज है तुम्हारा। माला की तबीयत का तुम्हें पता ही है, मेंटली कितनी डिस्टर्ब रहती है वो। माला, 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 मुझसे दूर हो, मेरे करीब मत आना माला। अरे तुम मुझे उस वक्त बताती ना तो ऐसा करारा जवाब देती ना उस लालची औरत को कि समझ आ जाती उसको। खाला मैंने ये सब अपनी बेटी की खुशियों की तलाश में किया, लेकिन मुझे क्या मालूम था मैंने पत्थरों से सौदा कर लिया। अरे बेटा, जो मेरी बेटी पर रोज बरसेंगे, रोज तकलीफ देंगे उसे। देखो अब इस रोने का क्या फायदा, क्यों रोती जा रही हो? याद करो तुम्हें उस वक्त हमने कितना समझाया था, लेकिन तुम किसी की सुन ही नहीं रही थी। अब देख लो ना अब कितनी तकलीफ उठा रही हो, और हम सब वैसे परेशान। उसने कितनी बातें सुनाई मेरी बेटी को, मेरे सामने कितना बुरा भला कहा, कितना कोसा मेरी बेटी को। वो मेरी माला को जीते जी मार देगी औरत। मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सोच लो। देखो रोज रोज रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार रोए बस। लेकिन खाला अम्मी, लोग क्या कहेंगे कि पहली शादी के बाद दूसरी भी। अरे तुम लोगों की मत परवाह करो, उनका तो काम है, बातें करते हैं। तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचो बस। खाला अम्मी, लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा, क्या कहेंगे लोग? मेरी माला को जीने नहीं देंगे, जीते जी मार देंगे मेरी माला को। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी खाला अम्मी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरा गलत फैसला था। खाला अम्मी, वो औरत मेरी बेटी को मार देगी, जीते जी मार देगी, ताने दे देकर। खुदा के वास्ते अब आप ही कुछ कीजिए ना, कुछ कहें खाला अम्मी, मुझसे गलत फैसला हो गया, गलत फैसला हो गया मुझसे। मुझे नहीं मालूम था वैसे लोग होंगे। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी को खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था बेटी की खुशियों की तलाश में उल्टा उसे हंसियां देने चली हूँ मैं। खाला मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी खाला अम्मी। क्या कहूँ मैं तुमसे, क्या कहूँ बताओ। आप बड़ी हैं, आप कुछ करें ना खाला अम्मी।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। आप कब तक घर आएंगे? हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं 9-10 बजे तक आ जाऊंगा घर, फिर बात होती है बेटी से। वो अब्बू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लगता है कोई खास बात है। जी बस ऐसे ही समझ लें। ठीक है बेटा, मैं घर आता हूँ तो बात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चाचा जान, 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 क्या हुआ आपको चाचा जान? अरे कोई है? चाचा जान, चाचा जान, क्या हुआ आपको चाचा जान? चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान, क्या हुआ आपको? चाचा जान,